बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, आज जिन दो खबरों पर बात करेंगे, एक कौमी सियासत से जुड़ी हुई है जबकि दूसरी बलूचिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कौमी सियासत से जुड़ी खबर की। साबिक वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने 10 माह तक आवाम को एक ऐसे जिसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में गिराई गई। जी हाँ, वही साइफर जिसे लहरा कर उन्होंने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए गिराई गई और ये साजिश करने में अमरीका मुलव्विस था। और पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाकर ये सारी सूरत हाल अमेरिकन ने बताई थी और सारा एक माहौल बनाया। उन्होंने 10 माह तक कौम को लगाए रखा। इस दौरान उन्होंने 2-4 काम और भी किए कि इसी साजिश में कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया, कभी जनरल बाजवा, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM, और फिर आखिर आखिर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उसके जिम्मेदार ठहरे। लेकिन 10 माह के बाद आज अमरीकी टीवी चैनल के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ढेर हुए। और ढेर होते हुए उन्होंने ये कहा कि अब उन्हें ये लगता है कि अमरीकी साजिश के जरिए उनकी हुकूमत नहीं गिरी। और अब उन्होंने फिर से अपनी तोपों का रुख साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किया। और उन्होंने एक बार फिर अपनी तमाम वही इल्ज़ामात दोहराए जो कुछ अरसे से वो लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहला इल्ज़ाम था अमरीकी साइफर का, अमरीकी साजिश के बयानिए का, उससे उन्होंने बाकायदा तौर पर अब ओपनली यू टर्न लिया है। और ये यू टर्न खान साहब ही कहते हैं, हम नहीं कहते, खान साहब कहते हैं कि यू टर्न सियासत में अच्छे होते हैं। वैसे दो चीज़ें बड़ी अहम है पाकिस्तान की सियासत में। एक आसिफ अली जरदारी साहब की जरदारी डॉक्ट्राइन, जहां पर वो ताश के पत्तों की तरह सियासत को खेलते हैं, और इमरान खान साहब के यू टर्न। पाकिस्तान की सियासी तारीख को मौर्रिख जब कभी भी बैठ कर लिखेगा तो इन दो लोगों को अगर पाकिस्तान की सियासत से आप अगर जरा दूर कर दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम इमरान खान, तो पाकिस्तान की सियासत का जो वो जिसे कहते हैं ना अपसेट करने वाला जो रिजल्ट्स हैं या हैरान कर देने वाले जो बातें हैं, वो उससे ख़त्म हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ऐसे ज़रा फीकी फीकी सी नज़र आएगी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से जरदारी डॉक्ट्राइन के ज़रिए जो है चीज़ें तब्दील होती रहीं, जरदारी साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को चलाया, गो के उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए, जिनमें 7th NFC अवार्ड पे सूबों का इत्तफाक हो, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज हो, 18वीं आईनी तरमीम हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन हेर फेर का जो खेल वो खेलते हैं, पत्तों को आगे पीछे करने का जो आर्ट वो जानते हैं, वो आर्ट पाकिस्तान के किसी और सियासतदान को कम अज कम मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है उसमें नहीं आता। उसके वो खिलाड़ी हैं और उसके वो गुरु हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान यू टर्न लेने के गुरु हैं। वो सबसे पहले ये करते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उस इल्ज़ाम से यू टर्न लेते हैं। गो के उनका अपना कहना है कि यू टर्न बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इस सारे नतीजे में इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस रियासत ने 10 माह तक एक ऐसी हैजानी कैफियत में गुजारा है जिसके नतीजे में आज मुल्क माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। लेकिन ये सोचना होगा पाकिस्तान की आवाम को कि कम अज कम PTI की लीडरशिप को कि वो खान साहब से ये बात करें, खान साहब से ये सवाल पूछें कि खान साहब, आपने हमें कहा कि ये साइफर आया, ये अमरीकी साजिश है। गो के अमरीकी साजिश और साइफर का मामला तो खान साहब की जो आजम खान वाली ऑडियो लीक थी कि इसको हमने साजिश बना के खेलना है, उसके बाद दफन हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी खान साहब, और अभी कुछ दिन पहले ही कासिम सूरी एक बार फिर क्वेटा में जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उन्होंने इसी साजिशी बयानिए का जिक्र किया, क्योंकि वो बेचारे क्वेटा में बैठे हैं। आजकल जरा जमान पार्क और उनका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लगता है खान साहब से रब्ता भी नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से उन्होंने 2 दिन पहले तक इसे दोहराया। और आज अमरीकी टीवी के सामने खान साहब जो है ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमरीकी साजिश का बयानिया ढेर हो चुका है। तो अगर इस पर खान साहब ने यू टर्न लिया है तो मेरा ख्याल है आने वाले कुछ अरसे में खान साहब मुमकिन तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी जो इल्जामात लगाए गए उन पर भी यू टर्न लेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब से भी यू टर्न ले लेंगे। मोहसिन नकवी के यू टर्न इसलिए भी लेंगे कि मोहसिन नकवी जो है जर्नलिस्ट भी हैं, एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं। तो मुमकिन तौर पर अगर खान साहब को कल कलां को उनकी ज़रूरत पड़ी या उनके मीडिया हाउस से कोई काम पड़ा तो वो बयानिया भी वापस हो जाएगा, जैसा कि खान साहब ने ट्रेंड सेट किया है यू टर्न की सियासत का। लेकिन सवाल यह है जिस पर पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि 10 माह तक
जो हैजानी कैफियत थी, उसका नतीजा क्या निकला? क्या पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती थी? तो जवाब है नफ़ी में। इस वक्त भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खान साहब अगर समझते हैं कि उनका वो फैसला गलत था, वो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने का मामला गलत था, उससे यू टर्न ले रहे हैं, तो खान साहब को चाहिए कि अब भी सियासी लोगों के साथ बैठें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और उसके बाद इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन अगर जिद, हठधर्मी और अना पर चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो ये खान साहब की पॉलिटिक्स के लिए भी ख़तरनाक होगा, ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के लिए ख़तरनाक होगा। अगर मैंने गुज़िश्ता अपने वीलॉग में, अगर आपने वो वीलॉग देखा हो, तो ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है या उसकी एक इंदिया दे दिया है कि जिस तरफ सियासी लोग चीज़ों को ले जा रहे हैं, तो 1 महीने बाद हो सकता है चीज़ें सियासी लोगों के हाथों में ना हों। ये मैं खबर नहीं दे रहा, इसका इंदिया मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेनेट के फ्लोर पर दिया। और मैं मुशाहिद हुसैन सैयद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। उन्होंने अपनी जमात पर भी तनकीद की, लेकिन उन्होंने ओवरऑल सियासी लोगों को झंझोड़ा। और अगर मुशाहिद हुसैन सैयद का हम बैकग्राउंड देखते हैं, तो मुशाहिद हुसैन सैयद वो शख्स हैं पाकिस्तान में जिन्हें पाकिस्तान की मुक्तदरा के बहुत करीब देखा जाता है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी, कुछ चीज़ें उनके इल्म में आई होंगी, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर ऐवान बाला के फ्लोर पर खड़े होकर अपने सियासी दोस्तों को झंझोड़ा और उन्हें बताया कि जिन कॉरिडोर्स में वो मुलाकातें करते हैं या जिन कॉरिडोर्स में उनकी सुनी जाती है, तो वहाँ से उन्होंने भी कुछ बातें सुनी हैं। उन बातों के नतीजे में कर्क्स ऑफ द मीटिंग उन्होंने ऐवान बाला में आके बता दी। अगर इसके बाद भी सियासतदानों को बातें समझ नहीं आती, तो 3 फाइलें मौजूद हैं: इमरजेंसी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या फिर इंतखाबात। तो फैसला सियासतदानों ने करना है, ये महीना उनके पास है। आज मरियम नवाज शरीफ ने कहीं गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोहतरमा, अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इमरजेंसी से बचने के लिए आप सियासी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा, ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज़ करना होगा। और उसके बगैर इस मुल्क पे ना माशी इस्तेहकाम आएगा, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो गुज़श्ता रोज़ 2 घंटे 10 मिनट की, जिसे कहते हैं बैट कैरी करने वाली, नॉट आउट इनिंग्स उन्होंने खेली और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वो छक्के और चौके लगाएं, और उन्होंने कुछ छक्के और चौके भी लगाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि माजी में हुकूमतें गिराने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया। चलें, उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि उन्हें इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने इस्तेमाल किया। थोड़ी देर के बाद तर्जुमानों की ड्यूटी लगी और तर्जुमानों ने उस खबर की तरदीद जारी की, लेकिन चूंकि साउंड बाइट्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर चल चुके हैं, तो अब उसको बयान को सयाक व सबाक से तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का जो बयान है, वो एक वजाहती बयान की हद तक है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन क्या कुद्दूस बेजंजो ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उसकी वजूहात क्या थी, वो कह किसको रहे थे, सुना किसको रहे थे, बड़ी चहमगोइयाँ इस पर हो रही हैं। तो अंदर की खबर यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान हुकूमत के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूद स्टे ऑर्डर्स हैं। अगर उसूली तौर पर देखा जाए, तो इस एक पॉइंट पे कुद्दूस बेजंजो जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनकी इस बात को माना जा सकता है। अगर कोई मामला हुकूमत ने गलत किया है, मामला अदालत में आता है, महीने के अंदर अंदर अदालत उसका फैसला करे कि जी ये गलत है, हम इसको उड़ा रहे हैं, ख़त्म, ये आप नहीं कर सकते। अगर वो ठीक है तो उसका स्टे ऑर्डर ख़त्म करें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अगर 500 पोस्टें अनाउंस हुई हैं, उसका स्टे ऑर्डर 9-9 महीने चल रहा है? अदालतों को चाहिए कि वो एक्सपीडाइट करें इंसाफ को, और खासकर इस तरह के मैटर्स में कोई इतना लंबा मामला नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये उनका अपनी जगह पे पॉइंट वैलिड है कुद्दूस बेजंजो का, और इस पर कम अज़ कम गो के मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने हमेशा कुद्दूस बेजंजो पर बड़ी तनकीद की है, उनके अंदाज़े हुकूमत पर बड़ी तनकीद की है। यहाँ तक कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचाओ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बुलबुल नींद से जाग चुका है और जागने के बाद 2 घंटे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। तो मैंने ज़रा कुरेदने की कोशिश की कि 2 घंटे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आला क्यों मजबूर हुए। अंदर की खबर यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे पहले जो इजलास हुआ था, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, और ज़राए बताते हैं कि 6 से साढ़े 6 घंटे की वो मीटिंग थी, जिसमें उन्हें बताया गया कि आपकी हुकूमत करप्ट है। उसमें उन्हें बताया गया कि आपकी हुकूमत में क्या मसाइल हैं, बलूचिस्तान में नौकरियां बिक रही हैं, बलूचिस्तान में ये सारी जो सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार आपकी हुकूमत है। और उस 6 साढ़े 6 घंटे की पुरमगज़ मीटिंग के बाद कुद्दूस बेजंजो जागे
اور ख्वाब गफलत से बेदार हुए और उन्होंने अपना सर झंझोड़ने के बाद एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने सबसे पहला जो इनकलाबी काम किया, जिस पर मैं उन्हें कह सकता हूँ, दाद दे सकता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रेड 5 से ऊपर की तमाम मुलाजमतें वहाँ दे दी। कम अज़ कम इसमें मैं इसलिए उनका साथ दूंगा इस फैसले में, या उनके इस फैसले की जिसे कहते हैं वो सताइश करूंगा, कि एटलीस्ट इनके जो फरोख्त होने का मामला है, इन पोस्टों के जो फरोख्त होने का मामला है, उसमें किसी हद तक करप्शन का अंसर कम होगा। मुमकिन है पब्लिक सर्विस कमीशन भी कुछ गलतियां करे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी, एक कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा, एक तरीकाकार होगा। तो इस मामले में कुद्दूस बजंजो का ये इनकलाबी इक़दाम है और इस इनकलाबी इक़दाम की कम अज़ कम मैं सताइश करूंगा और उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो इसके बाद थोड़ा सा आगे चल के जिस निज़ाम को ज़रा थोड़ा लपेटना चाहते हैं, या जिस पे वो हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा नाला है, ई टेंडरिंग का मामला, अगर इस मामले को भी कर ही दें, जैसा वो कल कह रहे थे कि पता नहीं वो अगला इलेक्शन लड़े ना लड़ें, और सोते सोते में उन्हें वजारत आला भी मिल गई और सोते सोते में रेकोडिक का काम भी उन्होंने कर लिया, तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाजमतों के साथ साथ ई टेंडरिंग के मामले को भी नाफिज कर जाएं, तो कहते हैं कि जो सोते हैं वो कुछ नहीं करते, लेकिन कुद्दूस बजंजो बहुत कुछ कर जाएंगे। मेरा ख्याल है जहां जहां कुद्दूस बजंजो गलत होंगे उन पर तनकीद बनती है, लेकिन जहां जहां ठीक होंगे वहां पर उनकी सताइश भी बनती है। तो इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मामला, मुलाजमतों का मामला, उनको देना ग्रेड 5 से ऊपर का बेहतरीन इकदाम है और हम उसकी मुकम्मल सताइश कर सकते हैं। अवाम उसकी सताइश करेगी, क्योंकि इसमें कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट कोटा के साथ साथ जो मेरिट का मामला है और कम अज़ कम पोस्टें फरोख्त होने का जो मामला है, उसमें कमी आएगी। और अगर साथ साथ जाते जाते एक और इनकलाबी इकदाम करें, गो कि ई टेंडरिंग के मामले पर वो बहुत नाराज़ हैं और ई टेंडरिंग का मामला जो है वो अदालत भी ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने हालिया अपने एक हुक्म में कहा है कि ई टेंडरिंग को नाफिज किया जाए। कुद्दूस बजंजो साहब तो अदालत को तौहीन अदालत करने का इंदिया दे सकते हैं, लेकिन हमें डर लगता है तो इसलिए हम ये इंदिया नहीं दे सकते। लेकिन अगर वज़ीर आला कोई तौहीन अदालत करते हैं तो देखते हैं कि अदालत उस पर क्या रवैया इख्तियार करती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मामलात हैं स्टे ऑर्डर से रिलेटेड, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कुद्दूस बजंजो, और उसूली तौर पर उन्हें जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मातहत अदलिया को ये हिदायत दे कि इस तरह के मामलात में कोशिश की जाए कि 1 माह के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर जो है फैसला कर दिया जाए। अगर हुकूमत की उसमें कोई नाकामी है, कोई खराबी है, उसको पॉइंट आउट करें और बताएं हुकूमत को आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। इन 2 पॉइंट्स पर एटलीस्ट, एक ये जो तवील स्टे ऑर्डर्स हैं, नंबर 1 इस पर, और नंबर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाजमतों के मामले पर वज़ीर आला की सताइश बनती है और हम करेंगे। और अगर बुलबुल जाग गया है तो 6 माह है, 6 माह अगर बुलबुल जाग के काम करता है तो बुलबुल बलूचिस्तान की तारीख में अच्छे वज़ीर आला के तौर पर माना जा सकता है। अगर वो हेल्थ रिफॉर्म्स करता है, अगर वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करता है, तो बुलबुल को ये बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं उन्हें बुलबुल वैसे नहीं कहता, मेरे लिए काबिल एहतराम है कुद्दूस बजंजो, लेकिन वो जो एक जुमला है, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना मचाओ, तो लगता है कि जाग गया है और ज़रा ख्वाब गफलत को अगर कम करे तो बलूचिस्तान में बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकता है। अगर आपको हमारा वीलॉग और हमारी खबरें पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।